साथ अपने प्रभु के पास में आए। हम जिस भी परिस्थिति में इस सप्ताह भर रहे या आज की सुबह की रही, उन सब विचारों को अलग करें और आज अवसर दें पवित्र आत्मा को कि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, हमें उस जगह लेकर के जाए जहां हम आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना कर सकें। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। आइए सब मिलकर एक साथ गाएंगे। We all welcome you, sweet Holy Spirit. सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा। एक बार फिर से मिल करके गाएं। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू है जीवन का जल,
आपका आत्मा आए और अंदर से हमको साफ करे लॉर्ड। हो सके लॉर्ड कि आपका अद्भुत काम होने पाए लॉर्ड, आपका अद्भुत चलन हो खुदा, और आपकी इच्छा पूरी होए। दया करे लॉर्ड। इस छोटी सी बंदी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारो, परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं पद से लेकर के 14वीं पद तक। हम सब मिलकर एक साथ अपने स्थानों में खड़े होकर के जोर से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वीं पद से 14वीं पद तक। आइए हम सब मिलकर एक साथ पढ़ें। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह विश्वास करते हैं कि उस मेमने के लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो गए हैं और हम श्वेत वस्त्र पहन करके परमेश्वर के सन्मुख उसकी आराधना करने के लिए योग्य बना दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। इसलिए आइए मिलकर उस गीत को गाएंगे, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे।
यीशु के लहू की, यीशु के लहू की। वो लहू हमें छुटकारा दिया, वो लहू हमारे पापों को क्षमा किया, और उस लहू के द्वारा हमने जीवन पाकर आज इस स्थान पर खड़े हैं, ताकि उस प्रभु को धन्यवाद दे सके, उस बहुमूल्य लहू के लिए, उस कीमती लहू के लिए, वो निर्दोष और निष्कलंक लहू के लिए जो यीशु का था। हालेलुया। आइए मिलकर एक और गीत हम सब गाएंगे। तेरा लहू पाक करता है। विश्वास करें आज की सुबह, यदि किसी भी प्रकार की दोष की भावना आपके अंदर है, आज विश्वास करें आप यीशु के लहू से धोए गए लोग हैं, और यीशु के लहू में पवित्र और शुद्ध बनाए गए हैं, और इस योग्य किए गए हैं कि उस प्रभु की आराधना कर सके।
मेरा छुटकारा हुआ है। यीशु के लहू में मेरी सुरक्षा है। यीशु के लहू के द्वारा मैं पिता के पास अपनी पहुंच बनाता हूँ। आइए तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें उस यीशु के बहुमूल्य लहू के लिए, उसके कीमती लहू के लिए जो उसने हमारे लिए बहाया था। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद पिता, आपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें जीवन दिया है उसके लिए। हालेलुया। आइए मिलकर अपने स्थानों में एक और गीत गाएंगे, रक्तम जयम रक्तम जयम। कितनों को आता है? वेरी गुड, बहुतों को आता है। जिनको नहीं आता है सीख लीजिए, बहुत आसान है। आइए अपने स्थानों में खड़े हों और मिल करके गाएंगे। खुशी से उस लहू की जय जयकार करते हुए उसको जितनी ताकत है उतनी ताकत से बोलिएगा। बोलो है ना? हाँ, जितनी ताकत है आपकी उससे कन्फेस करते हैं हम, अपने मुंह से कहते हैं कि यस, हाँ प्रभु, आपका लहू, आपका लहू, आपका लहू, आपका लहू मेरे लिए छुटकारा है, उद्धार है, चंगाई है। फिर से, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना? हाँ, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना? हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। थैंक यू
बोलो यीशु के लहू की, यीशु के लहू की। आज की सुबह विश्वास करें और विश्वास के साथ आपकी जहां कहीं बीमारी है वहां पर अपना हाथ रखे और उस चंगाई को ले। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, रोग, निर्बलता, दुर्बलता की आत्मा जो किसी पर भी अपना प्रभाव डाली है, चाहे किसी भी अंग में न क्यों ना हो, उसको मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से उसके शरीरों को वो छोड़ दे आज की सुबह। यीशु के नाम से छोड़ो आज की सुबह। यीशु आपकी चंगाई आए, आपका छुटकारा आए, आपका जीवन आए। जो आर्थिक संकटों से होकर गुजर रहे हैं उनके आर्थिक संकट की बड़ी बातें यीशु के नाम से टूटे आज की सुबह। जो पारिवारिक संकट में होकर गुजर रहे हैं यीशु के नाम से आपका जीवन उस परिवार के अंदर आए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपको धन्यवाद पिता, आपको धन्यवाद पिता, आपको धन्यवाद उस लहू के द्वारा जो आपने क्रूस पर बहाया। आप हम सबके प्रभु बन गए, आप हम सबके मसीहा बन गए, आप हम सबके छुटकारा देने वाले बन गए। और इसीलिए आज की सुबह हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है पिता, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। और आज की सुबह हम आपसे गा करके कहना चाहते हैं, मेरी वो धीमी सी आवाज है तू खुदा, मेरी कमजोरियों में तू थाम के मुझे है संभालता। मेरी खामोशियों Lord, तू थाम के मुझे है संभालता। मेरे आंसुओं को है तूने अपने दामन में भर लिया, मेरी हर खता को भुला कर प्यार इतना है किया। मेरा मेरा तू खुदा है यीशु, मेरा तू खुदा है। तू था, तू है और सदा है। मेरा मेरा तू खुदा तू ही बन गया मेरा आसरा। जमाने ने कुचला था बारहा, तू ही बन गया मेरा आसरा। हाँ जमाने ने कुचला बारहा, मुश्किलों की तपन ने जब छुआ, बन गया ताजी बहती तू सवा। तू ही बन गया मेरा आइए सब मिलकर गाएं, आप हम सबके आसरा हैं यीशु। जमाने ने कुचला बारहा, मुश्किलों की तपन ने जब छुआ, बन गया ताजी बहती तू सवा। तूने कतरा कतरा बहा कर मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटा कर नाम अपना दे आइए सब दिया। मिलकर मेरा
की सुबह विश्वास करें, यदि इस पृथ्वी पर कोई आपके साथ चलने वाला है तो वो सिर्फ यीशु है। आपका मददगार बनकर, आपका सहायक बनकर, आपका हमसफर बनकर। हम सफर है तू ही और रहबर तू ही है, बादल है तू ही और बारिश तू ही है, बरकत है तू ही और दाता तू ही है, मंजिल है तू ही और रास्ता तू ही है। मिलकर हम सफर है तू ही और रहबर तू ही है, बादल है तू ही और बारिश तू ही है, बरकत है तू ही और दाता तू ही है, मंजिल है तू ही और रास्ता तू ही है। कुछ नहीं तेरे बिन, कुछ नहीं तेरे बिन, मैं भी अधूरा हूँ तेरे बिना ऐ मसीह। मेरा मेरा तू खुदा है, यीशु मेरा तू खुदा आइए सब मिलकर के गाएं। मेरा तू है और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, यीशु मेरा तू खुदा है, तू था तू है और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, यीशु मेरा तू खुदा है, तू था तू है और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, यीशु मेरा तू खुदा है, तू था और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। आइए अपने हाथों को उठा करके प्रभु को धन्यवाद दे, और आज की सुबह जो कुछ आप अपने प्रभु से कहना चाहते हैं उस प्रभु से कहे। मुश्किलों की तपन में वो आपके लिए छाए बन जाता है मेरे प्यारे। जहां आप कुचल दिए जाते हैं वहां वो आपका छुटकारा देने वाला बन जाता है, वहां वो आपकी सुरक्षा बन जाता है। ओ लॉर्ड वी से थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद और आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आपको धन्यवाद, और उस धन्यवाद के साथ आज हमारी आत्मा प्राण और देह मिल करके आपसे गाकर कहना चाहती लॉर्ड, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, यस लॉर्ड, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक
धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे राजा हैं यीशु। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही दत्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही दत्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना
हाथों को उठा करके आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, और उससे भी बढ़ के आप हमारे प्रिय हैं, जिसने अपना सब कुछ स्वर्ग का वैभव छोड़कर हमारे लिए आप इस दुनिया में आए। कलीसिया धन्यवाद देती है, सराहना करती है, अपने बीच में प्रभु यीशु सिर्फ आपको ऊंचा उठाती है। लॉर्ड, आप महिमा के, आदर के, स्तुति के, तारीफ के और प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद, आज फिर से आपने अनुग्रह दिया है, हम सब मिलके आपकी वंदना कर सकें। लॉर्ड, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं आज सुबह आप अपने लोगों के बीच में हैं, अपने लोगों की ज़रूरतों को जानते हैं और अपने लोगों से आज आप बात करने जा रहे हैं। हम सबको आप आशीषित करेंगे। लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। उनकी आवश्यकता की जगह पे आप अपने दाहिने बड़े हाथ का स्पर्श दें। लॉर्ड, अपना एक हाथ ऊपर उठाएं। प्रभु, आज कलीसिया अपनी निगाहें आप पे स्थिर करती हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत विश्वास से अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा के रांझी की सिचुएशन को आपके हाथों में देती है। लॉर्ड, बहुत अच्छा है। तो यीशु मसीह बहुत 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 अच्छा है, हमारी समझ से परे अच्छा है वो। आमेन, हालेलुया। वेल, आज सुबह एक बहुत वेल नोन चीज जो हम जानते हैं उसके ऊपर परमेश्वर ने मुझे बात दी है आपके साथ बांटने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि वो बात मसीही जीवन में कितनी आवश्यक है ना, और परमेश्वर की दृष्टि उस बात में क्या है। परमेश्वर उस बात पे कितना रुचि लेता है,
परमेश्वर उस बात को कैसे देखता है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत क्योंकि प्रभु भोज भी है, कोशिश करता हूँ छोटे से मैं आपको आज की बात समझाने के लिए। पिछले दिनों जबलपुर में जो मीटिंग थी, पास्टर तंगू से आपने 3 दिन भरपूरी में वचन सुना है, भरपूरी में, है ना। जो वचन सुना है हम उसको कैसे पकड़ें, हमारे जीवन में वो कैसे उसका प्रगटीकरण होए, कैसे हम उसको हाँ और आमीन के साथ देख सकें, कैसे उसकी पिन पॉइंट का है, कहाँ पे वो सब बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी, है ना। कोशिश कर रहा हूं उस बात को समझाने की जो प्रभु ने दिया है, क्योंकि हम सबके लिए परमेश्वर से आशीष ठहरी हुई है। या मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर हम सबको अपने राज्य में इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर यूज करना ना चाहे, सबको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर किस जगह में हमें इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, फिर से बोलूं, बहुत छोटा करके आपके साथ आज की बात मैं कहना चाहता हूं। उसको शुरुआत इस प्रकार से करेंगे। परमेश्वर सब कुछ पहले से सोच के रखा है और उसको अब हमारे सामने प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है। 3 आयत से हम पहले इस बात को समझें, फिर आगे जाएंगे। रोमन्स 16:25 से आगे, रोमियो 16:25, 26, 27। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार, ध्यान से, अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा था। पहले से सब कुछ परमेश्वर ने सोच के आपके और हमारे लिए रखा था, वो सुसमाचार की बात को, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। वापस 26वीं आयत। अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, पहले से परमेश्वर ने सब कुछ सोचा किया है, लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर को लोग मिले, उसके लोग जो आज्ञा मानेंगे, जो उसकी बात समझेंगे, उनके द्वारा अब हमको प्रकट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं बात? प्लीज, पहले से था सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर को लोग मिले, हमारे तक बात पहुंची। अब हमारे द्वारा नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, फिर से इसकी पहली वाली 25 आयत। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। पौल मिला, उसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ काम किया, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। अभी भी बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके ऊपर ये भेद छिपा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद, कुछ लोग मिले जिनके द्वारा हम तक ये मिला भेद और हमारे ऊपर प्रकाशित हो गया। अब हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचने की बात है। सुने ध्यान से, 1 कुरिन्थियों 15:3-4, 1 Corinthians 15:3-4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। प्लीज, मैंने वही बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह भी जो बात कही गई है उसके अनुसार मारा गया। पहले से जो बातें ठहराई हुई थी आगे, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
पवित्र शास्त्र के अनुसार जो बातें कही गई बताई गई उसके अनुसार ये सब कुछ हुआ। अब गलतियों, बुक ऑफ गलेशियंस 3:8, गलतियों 3:8, गलेशियंस 3:8, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर, सब कुछ पहले से था, बट जब परमेश्वर का समय आया उसको लोग मिले, हमारे पास तक सब कुछ हो गया। विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ये हमारी नींव है, तो मैं पूछ रहा हूं, आप समझ रहे हैं बात? पहले से था सब परमेश्वर के पास, तो फिर क्या बात हुई जिससे कि वो प्रकट हुआ? अभी भी मालूम है, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? वो क्या बात है जो परमेश्वर करेगा? मैंने कहा परमेश्वर को कुछ लोग मिले जिनके द्वारा परमेश्वर ने कर दिया। आज भी परमेश्वर ठहरा है ना। अब आज सुबह की बात और छोटा करके बोलूं, आज सुबह की बात, किनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यूज करेगा? जो बात है ऑलरेडी उसको अब की जनरेशन के ऊपर प्रकट करेगा। एक बहुत सुंदर आयत परमेश्वर ने दिया है अपने वचन में, बहुत डिफरेंट वे में लिखा है। मैं उससे आज की बात शुरू करना चाहता हूं। आयसाया 60:13, यशाया 60:13। लबानोन का विभव अर्थात सनोवर और देवदार और सीधे सनोवर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे। सब आएंगे तेरे पास, ध्यान से। लबानोन का विभव, सनोवर, देवदार और सीधे सनोवर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे, मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें। अब सुने, और मैं अपने, जोर से, मैं अपने चरणों के स्थान को, मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। किसको परमेश्वर महिमा देता है, इस्तेमाल करता है? जो बातें पहले सी हैं, परमेश्वर ने सोच के रखा है, ठान के रखा है, अपने दिल में रखा है, और जब समय आता है तो जब उसको लोग मिलते हैं तो, इंग्लिश में पढ़ता हूं, लेबनान्स ग्लोरी विल कम अपॉन यू, साइप्रस, इल्म एंड पाइन, टू ग्लोरीफाई द साइट ऑफ माई सैंक्चुरी, एंड आई विल ऑनर माई रॉयल फुटस्टूल। आई विल ऑनर, परमेश्वर बोलता मैं आदर दूंगा उसको, मैं उसको ऑनर करूंगा, माई रॉयल फुटस्टूल। चलिए, परमेश्वर अपने चरणों की चौकी को महिमा देगा। अपने चरणों की चौकी को महिमा देगा। एक आयत पढ़ें, फिर हम आगे और जल्दी से चलेंगे। 66:1, आइज़ाया 66:1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान? यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, और मैं अपने चरणों की चौकी को महिमा दूंगा, ग्लोरीफाई करूंगा। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा आज मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपको इनकरेज करूंगा। किसको परमेश्वर यूज करता है, किसको परमेश्वर यूज करना चाहता है, किसके द्वारा अपनी महिमा दिखाना चाहता है, उसको भी महिमा देना चाहता है। एक विश्वासी, एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के चरणों के पास बैठना सीख गया।
जो समझ गया यार प्रभु से कुछ पाना है तो उसके चरणों में बैठना है। प्रभु से यदि कुछ पाना है, दैट्स व्हाट। फिर से पढ़ें यशाया 60:13, आइज़ाया 60:13। मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को, उसके चरणों के स्थान में उसका जो बेटा, उसकी जो बेटी, उसका जो दास, उसका जो विश्वासी बैठेगा, परमेश्वर उसको महिमा देगा। और दूसरा कुछ भी नहीं है। जिस विश्वासी ने कलीसिया में, जिस विश्वासी ने, जिस परमेश्वर के बच्चे ने परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख लिया, आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, आप कोई थियोलॉजिकल कॉलेज नहीं गए होंगे, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं मालूम होएगा, लेकिन जो परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख गया, परमेश्वर अपने समय में बाइबल के अनुसार उसको महिमा देगा। आपको उठा के खड़ा कर देगा, पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा कब परमेश्वर का अनुग्रह आया और आप सबके सामने चमकने लगे। यू विल नॉट इवन नो इट। सीखें प्रभु के चरणों में बैठना। प्रभु से महिमा चाहिए है, प्रभु के राज्य के लिए जज्बा है, परमेश्वर के राज्य में कुछ करने की इच्छा है, उसके चरणों में बैठना सीखें। बैठे, उस वचन को लेके बैठे, एक दिल में बोझ लेके बैठे। यही बात पिछले 3 दिन ब्रदर तंगू सिखाते रहे। बोले मांगे नहीं, दुआ करें, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दें। आपने जो पहले से सोच के रखा, आपने जो पहले से प्लान करके रखा है, कब उसका प्रगटीकरण होगा, कैसे होएगा? क्या उसके प्रगटीकरण में आप मुझे एक हिस्सा बनाएंगे? क्या उसके प्रगटीकरण में आप मुझको इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपकी योजना थी अपने बेटे को इस दुनिया में भेजना, आप ठहरे हुए थे। राइट टाइम पे जब आपको एक कुंवारी मिल गई, और वो कुंवारी जो सबसे नम्र थी, आपने उठाया और अपने बेटे के टाइम पे भेज दिया, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। इसीलिए वो प्रार्थना में बोलती, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की बड़ाई करेगा। अब समझ रहे हैं बात चर्च? हमारी बुद्धि ज्ञान नहीं है जो हमें इस्तेमाल करती है, हमारा परमेश्वर के चरणों में बिताया हुआ समय है जो हमें तैयार करता है उस बातें जो पहले से फिक्स्ड हैं उसके प्रगटीकरण के लिए। आप समझ रहे हैं बात? अच्छे से जवाब दे, आप समझ रहे हैं बात? उसने सोच के रखा है कुछ चर्च, उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सिर्फ ठहरता है। थोड़ा सा कठोर शब्द बोलूं जो आपको ठेस पहुंचाएगा, सॉरी, है ना? वो ठहरा रहता है। रविवार चर्च आने वाले नहीं। वो खुश होता है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को ऑनर करने के लिए विश्राम स्थान को पवित्र मानते हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, खुश होता है वो। लेकिन हमको परमेश्वर उससे भी कहीं ज्यादा आगे ले जाना चाहता है, उससे भी कहीं ज्यादा आगे। मैंने कहा छोटा करता हूं मैं जल्दी से, बाइबल के 1-2 उदाहरण से आपको इस बात को समझाऊं, परमेश्वर कैसे ऑनर करता है, कैसे परमेश्वर अपनी बात को पूरी करता है ना? कुछ चिर परिचित पैसेजेस हैं, हम सब बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, लेकिन उन्हीं में से जल्दी से 2-3 बातों को सीख के हम आज की बात को समझेंगे। फिर से मैं अपने, जोर से सब लोग, मैं अपने चरणों के स्थान को, देखिए चरणों का स्थान है, मेरे को महिमा देना है, तो ये भूमि को तो नहीं देगा ना महिमा। उसके चरणों में जो बैठेगा परमेश्वर उसको देखेगा और उसको महिमा देगा। 12 साल कोई उस स्त्री के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो अशुद्ध थी और दूसरे लोग उसको छूने से अशुद्ध हो जाएंगे।
लेकिन वो स्त्री हिम्मत करके आई, बोले नहीं, मैं जाऊंगी उसके वस्त्र को छू लूंगी। नीचे, सबसे नीचे गई, उसके वस्त्र की छोर छू ली और यीशु मसीह ने महिमा दी। कल तक जो अशुद्ध थी आज वो पवित्र हो गई। आप समझ रहे हैं बात? जिसने पकड़ लिया वो जगह, जिसने अपने आप को उस जगह पे एडजस्ट कर लिया, परमेश्वर उसको महिमा देता। आइए जल्दी से 2-3 उदाहरण से हम आज की बात को समझें। पहला उदाहरण परमेश्वर के वचन से, एक्सोडस 24, निर्गमन 24 उसकी 12वीं आयत से आगे। एक्सोडस 24:12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास। तब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है यार, और बोलता आ मेरे पास ऊपर पहाड़ पर चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और मूसा से कह रहा है आजा मेरे पास ऊपर, और वहां, कम ऑन चर्च, यहोवा ने मूसा से कहा पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां, जोर से बोलिए ना, वहां रह। वहां ठीक है, मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको सिखाए। समझना बात। अब सुने, तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर अपना टहलुए के साथ ऊपर चढ़ गया। नेक्स्ट, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहना। सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को, मूसा पर्वत पर चढ़ गया, ऊपर है, कहीं नहीं लिखा। जहां मूसा है और परमेश्वर करीब करीब है वहां पे यहोशू है। जहां परमेश्वर है वहां मूसा है, लेकिन यहोशू उसके पैरों के पास नीचे है। वहां आमने सामने बात हो रही। परमेश्वर ने बोला ना, मूसा के समान मेरा कोई सेवक नहीं जिससे मैं आमने सामने बात कर। सो मूसा और परमेश्वर आमने सामने बात कर रहे हैं, लेकिन चरणों की चौकी में कौन है? यहोशू नीचे खड़ा है, उसको नहीं मालूम ऊपर क्या चल रहा है। आप उसकी ईमानदारी देखें, उसका डेडिकेशन देखें, उसका कमिटमेंट देखें। कुछ भी नहीं है, कुछ हलचल, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बस मालूम है परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और वो नीचे चुपचाप खड़ा है। आगे, तब यहोवा ने के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से, मैं आपको वो उसकी जो वो मुझे ना गंभीरता वो समझाना चाह रहा हूं। मूसा फील कर रहा है, परमेश्वर को महसूस कर रहा है। 6 दिन तक खामोशी है, यहाँ यहोशू खामोश है। यार क्या चल रहा है ऊपर, कुछ नहीं मालूम। हम थोड़ी सी देर में बेचैन हो जाते हैं, अरे कहाँ चले गए यार पास्टर, क्या हो गया? हमको नहीं मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। यहोशू खड़ा है चुपचाप, कुछ भी नहीं समझ रहा उसको, परमेश्वर के चरणों की चौकी में। 6 दिन के बाद परमेश्वर आके मूसा से बात कर रहा है और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। अब समझ रहे हैं बात? यहोशू नीचे चुपचाप खड़ा ठहरा है। मेरे स्वामी ने, मास्टर ने मेरे से बोला था यहाँ खड़े रहना। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आपसे आज की बात कहना चाहता हूं। एक्सोडस 33, 10 and 11। फिर उसके बाद जब परमेश्वर ने मूसा से सब बात कर लिया, सब हो गया, मूसा और ये सब नीचे आ गए, तब लिखा है, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। परमेश्वर आ गया है। नेक्स्ट, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने
भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में फिर जाता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से परमेश्वर के चरणों की चौकी को छोड़ा नहीं उसने। स्वाभाविक है, जब मूसा चला गया, बात हो गई, वो निकल गया, तो परमेश्वर भी उसके साथ गया होगा लोगों से बातचीत करने। बट यहोशू ने नहीं छोड़ा। यहोशू वहीं रहा, वहीं बैठा रहा, वहीं प्रार्थना करता रहा। और आपने कहा है, आज की संदर्भ से मैं बोल रहा हूं, उस समय नहीं था, अभी यशाया की बात है, आज के संदर्भ से बोल। आपने कहा है आप चरणों की चौकी को महिमा देंगे। आपने जो पहले से सोच के रखा है उसको प्रकट करेंगे और महिमा देंगे। मेरे लिए क्या है, आइए देखिए यहोशू के लिए क्या था, जिसमें वो वहां पहाड़ पे चुपचाप खड़ा रहा, अभी भी तंबू में चुपचाप प्रभु के चरणों में बैठा है। यहोशू की पुस्तक, बुक ऑफ जोशुआ 10:12। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते हुए इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात यशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से, जिसने वो चरणों की चौकी का स्थान पकड़ लिया। अब देखो ना, किसी को नहीं मालूम यहोशू है कहाँ, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब समय आया, परमेश्वर ने देखा टाइम आ गया है मेरे चरणों की चौकी को महिमा देने का। बाइबल कहती है जब समय आया, जो काम परमेश्वर करना चाहता था यहोशू के साथ, यहोशू के द्वारा जो दिखाना चाहता था, सूरज और चंद्रमा को रोक दिया। परमेश्वर के पास उसके चरणों में बिताए हुए समय में 3 दिन ब्रदर ने एक ही बात बोला, यदि उनके दिनों में हुआ है, अब आपकी और हमारी पारी है, हमारे दिनों में भी होगा। हम इतनी दूसरी सब बातों में उलझा लिए हैं अपने आप को ना। मुझे नहीं मालूम था मेरी स्टार्टिंग में क्या शब्द निकलेंगे आज, लेकिन होली स्पिरिट ने जो निकाल दिया, मैं भी उसी को पकड़ के बोलूं। जब उसको कोई मिल जाता है परमेश्वर को, तब परमेश्वर उसको ऐसा तैयार करता है, बस अपने चरणों की चौकी पर बैठाकर, अपने पास प्रार्थना की जगह में बिठा के। यहोशू को नहीं मालूम था आज जो समय मैं बिता रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या चल रहा है, क्या हो रहा, बस ईमानदारी से, डेडिकेशन से खड़ा है, तंबू में ठहरा, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर रहा, बैठा है परमेश्वर के साथ। मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दे, मुझे भी वो अनुभव मिले जाए जो मूसा को दिया है आपने। आमने सामने बातें कर रहे हैं, आप कैसे उसकी बात सुन लेते हैं। वो लाल समुद्र में खड़ा होता है, लाठी बढ़ाता है और बोलता है शांत रहो, और आज परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। मुझे भी उसी अनुभव में तो जाना है। परमेश्वर बोलता है चरणों की चौकी में बैठना सीख ले, एक समय आएगा जब मैं तेरे मुंह के शब्दों में सूरज को भी रोक दूंगा और चंद्रमा को भी थमा दूंगा। सीखें परमेश्वर के चरणों में बैठना, सीखें उसके साथ समय बिताना, उसकी हृदय की आवाज सुनना सीखें। परमेश्वर कर देगा। उसके दिल में बहुत सारी चीजें हैं अपनी महिमा दिखाने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए। बहुत स्पीड से अंत के दिनों में परमेश्वर अपने सुसमाचार को फैलाने का, अपने राज्य को लाने के लिए बहुत स्पीड से काम करेगा। लेकिन वो ठहरा है, कुछ लोग मिले जो उसके चरणों में बैठे और परमेश्वर के समय में परमेश्वर उनको महिमा दे।
आप समझ रहे हैं? वो किसी दूसरी चीज में अपने आप को उलझाते नहीं है। उनका एक ही मकसद है, उसके चरणों की चौकी में बैठना। और जल्दी से, और जल्दी से बाइबल हमको बताती है 4 बंधुए थे जिनको नबूकदनेस्सर बंधुआ बना के जवान अपने देश में लेके चला गया। बंधुए हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल। और बहुत सारी बातें उनके साथ में बीती। एक समय तो आ गया कि राजा ने आज्ञा निकाल दी, ये सब ज्योतिषी जो हैं, तांत्रिक लोग हैं, सब इनको खत्म कर दो। वो डरे नहीं, डैनियल डरा नहीं, लेकिन जब सुना कि क्या आज्ञा निकली है तो लिखा अपने साथियों के पास जाके बुलाओ यार, दुआ करें। अपने पास एक परमेश्वर है जिसके चरणों में बैठेंगे, जो दुनिया नहीं कर सक रही है वो हम कर सकेंगे। अब बैठे प्रभु के पास। वहां जितने दूसरे थे सबने राजा से बोल दिया, ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, जो तूने स्वप्न क्या देखा वो बताया और उसका अर्थ भी बता, ऐसा कोई है ही नहीं। आज मैं कलीसिया को, जवानों को चैलेंज करना चाहता हूं, आपके पास वो परमेश्वर है, आपके पास वो परमेश्वर है। आप उसके चरणों में बैठना सीख जाए और वो अपने समय में आपको महिमा देगा। जो दुनिया ने नहीं देखा है, जो दुनिया नहीं जानती, जो दुनिया नहीं कर सक रही है, परमेश्वर ने आपको चुना है उस बात के लिए। वो उस सामर्थ्य से आपको इस्तेमाल करेगा। वो ऐसी ऐसी बातें प्रकट करेगा, और सिर्फ ऐसी ऐसी बातें ही प्रकट नहीं करेगा चर्च, लेकिन जो बात डैनियल के लिखी है वो मुझको छू गई। लिखा है डैनियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 20 से 23। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती कर। अपने जाति भाइयों के लिए ये 9वां अध्याय, उसके पहले उसका हाइट, ऊंचाइयों में अनुभव रहा है उसका। राजा को आंसर भी बता दिया, राजा को स्वप्न का उत्तर भी बता दिया, सिंहों की मांद में भी चला गया। सब स्पिरिचुअल हाइट ऊपर जाने के बाद अब देखिए बिल्कुल नीचे आ गया। लिखा अपने जाति भाइयों के पाप का, प्रभु कलीसिया में किसी ने कुछ गलती कर दिया है, बाई चांस कुछ हो गया है, आप क्षमा की खानी, दया की खानी है, क्षमा कर दो, लेकिन अंत समय की जागृति को भेज दो। आप समझ रहे हैं बात? परमेश्वर की चरणों की चौकी में बैठना क्या होता है। अपने लिए दुआ नहीं किया उसने, 23rd अपने लिए दुआ नहीं किया उसने। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं। आपको पता भी नहीं लगे, लोग समझेंगे नहीं, काय को रोते रहते यार इन लोग, काय को इतना रो रो के दुआ करते हैं लोग, क्यों हर समय एक ही बात कहते, चलो यार प्रेयर करें, चलो यार प्रेयर करें। दुनिया के लिए बहुत अजूबा होएगा, दुनिया के लिए बहुत ये होएगा, बहुत ज़्यादा आप प्रभु प्रभु करने लगे हो। लेकिन समझे बात को, फिर से पढ़ता हूँ, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ कि प्रार्थना करने वालों, चर्च विश्वासी प्रार्थना करने वालों, आप परमेश्वर की दृष्टि में है, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। यू हैव बिकम, इंग्लिश में लिखा है, अ ट्रेजर्ड पर्सन। आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुत बहुमूल्य हो गए हैं। लिखा है 10वें अध्याय की 10वीं और 11वीं आयत। टेंथ चैप्टर 10 and 11। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए, मतलब इतना प्रार्थना में डूब गया था ना, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी चर्च, कोई ताकत नहीं। तो मैंने कहा खुदा क्या बात थी। मेरे को ऐसा लगता है जब मैं प्रश्न करता हूँ, खुदा मेरी तरफ देखता, मुस्कुराता, बोलता वो मेरे से प्यार करता है। Daniel loves me.
इसलिए उसको मेरे चरणों की चौकी में बैठना पसंद है। इफ यू लव जीसस, आप उसके चरणों की चौकी में बैठेंगे। लिखा है आगे, तब उसने मुझसे कहा, डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, उसके चरणों की चौकी में बैठना शुरू कर दे। लोग पसंद नहीं करेंगे, मत परेशान होना, मत परेशान होना। प्रभु प्रभु करने वाले बोले मत परेशान हो। परमेश्वर की दृष्टि में आप अति प्रिय पुरुष ठहरेंगे। यू विल बी हिज ट्रेजर्ड पर्सन, ट्रेजर्ड। आज की आखिरी बात बाइबल हमको बताती, मैंने कहा चिर परिचित जगह में से आपको बोलूं मैं, परमेश्वर अपने चरणों की चौकी को महिमा देने वाला है। जो सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, वो सब प्रगटीकरण के समय आ गया है और उसके लिए वो ठहरा है। कुछ लोग मिल जाएं जो उसके चरणों की चौकी में बैठे। बाइबल कहती है लूक 10th चैप्टर 38 से आगे, लूक 10:38 से आगे, फिर वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गए और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के, जोर से बोली ना चर्च, प्रभु के नहीं, अच्छे से पूरी कलीसिया, प्रभु के पांव के पास बैठकर, कंफर्ट जोन में नहीं थी वो, सुविधा से पलंग पे सोफे पे नहीं बैठी थी, नीचे पांव के पास बैठी थी। शी वॉज नेवर इन कंफर्ट जोन। पांव के पास बहुत तकलीफ होती है नीचे झुक के बैठना। एक समय था शुगर के कारण मेरे ये जॉइंट्स में सब पेन था, नहीं पालथी मार के नहीं बैठ सकता था। जब हम नागरथ चौक में थे, बहुत दुआ किया लॉर्ड, मुझे बैठना है पालथी मार के, मतलब बैठना है। कब प्रभु आके छू के उस तकलीफ को दूर कर दिया और मैं फिर से पालथी मार के बैठ के दुआ करने लगा, मुझे नहीं मालूम। वो कंफर्ट जोन से बाहर आई, पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करती रहती थी। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था बहुत बातों के लिए आप बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं चर्च, बहुत बातों नहीं करें, उसके चरणों की चौकी में बैठना सीखें। परंतु एक बात अवश्य है, इंग्लिश में लिखा है वन थिंग इज नेसेसरी, नेसेसरी है वो, उसके चरणों में बैठ के सीखना नेसेसरी। एक बात है जो मरियम ने चुन लिया है। आज सुबह की जो बात प्रभु से है, आप क्या चुनोगे? आप क्या चुनोगे? मरियम ने चुन लिया और वो उससे छीना नहीं जाएगा। बाकी सब बातें चली जाती हैं, सब टेम्पररी होती हैं। एक ही बात परमानेंट है, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चरणों में बैठना, वही है परमानेंट। एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने, जोर से, उस उत्तम भाग को मरियम ने, नहीं जाए और कहीं नहीं जाए, उत्तम भाग को चुन ले। उसका रिजल्ट क्या होता है? जब उत्तम भाग को चुन लिया ना, वो यीशु मसीह और उसकी बातों से इतना ट्यून्ड हो गई। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, वो इतना ट्यून्ड हो गई कि किसी भी चेले ने नहीं समझा यीशु मसीह क्या कह रहा है। अवश्य है अन्य जातियों के हाथ में पकड़ाया जाऊं, अवश्य मारा जाऊं, मेरे को सताएंगे, क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, कोई नहीं समझा। ये एक जो उसके चरणों में बैठती थी, परमेश्वर की शास्त्र में लिखा था यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, कोई नहीं समझा। मरियम अकेली समझी और आप देखें समझ के उसने क्या की, उसके गाड़े जाने की तैयारी में आके उसके अपना सबसे बहुमूल्य चीज उसके पांव पे डाल दिया। और जब डाल दिया तब यीशु मसीह उसके लिए खड़ा हुआ। सब लोग चिड़चिड़ाने लगे, बोलने लगे क्यों वेस्ट किया? यीशु मसीह बोला लीव हर अलोन। उसके चरणों में बैठना सीख जाएं, आपकी हर मुसीबत में परमेश्वर आके खड़ा होगा और बोलेगा उसको छोड़ दो, तुम लीव हर अलोन, उसको छोड़ दो, वो मेरे लिए कर रही है। उसने चुना
कदमों पे बैठना यीशु मसीह ने इंटरवेन कर दिया, यीशु मसीह ने इंटरवेन कर दिया। हालेलुया। चर्च आइए हम सीखें उत्तम भाग को चुनना, जब मौका मिले, जब मौका मिले प्रार्थना में यीशु मसीह के कदमों पे बैठे। गॉड आपने क्या प्लान करके रखा है, क्या सोच के रखा है। एक जनरेशन थी उसको बताया हमारे लिए, अब एक जनरेशन है जो आ गई है उसको बताना है। हम पर प्रकट करें ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें। आप चरणों की चौकी को महिमा देते हैं, हम आपके चरणों में बैठना सीख जाएं ताकि आपसे महिमा पालें। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु खुदा, हम गाए हो सना। आइए हम अपने आप को तैयार करें आज प्रभु की मेज में